फिर करें स्टार्टिंग। कल हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में इंट्रो पार्ट किया था, तो ये मैंने एक दो लेक्चर मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा ओपनली, जैसे कुछ बच्चे आ रहे हैं, कल कुछ चेंज होते, आज कुछ नए हैं, ठीक है। तो 2-3 लेक्चर्स तक आपको, लेक्चर 1 तक मेरी तरफ से आपको ग्रुप में ही मिलेंगे ओपनली। देन जैसे पहले होता था कि मैंने आपको जाते हुए बताया था, इस बार नया काम कर दिया है कि क्लासेस आपको लैपटॉप पे भी एज वेल चलेंगी। मतलब मोबाइल पे चलानी है आपकी इच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप पे चलाना है तब भी पैरेलल चल जाएगा, बट वो ओटीपी बेस हो जाएगा, जहां पे एक बार लॉगिन करोगे दूसरी जगह ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और ऊपर से जो ग्रुप आपका बना हुआ है वहां पे एज इट इज, आपने आई थिंक सो 5th सेमेस्टर का वहां पे था, तो ऐप वही रहेगी। मैं आपको 6th सेमेस्टर के बैच में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप में ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, क्या बैच कोड है, अगर एप्पल का फोन है तो उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन कोड भी आपसे मांगेगा, तो जो भी प्लस माइनस होगा तभी मैं कुछ लेक्चर, जैसे आज का नंबर 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 27 को हो जाएगा, उसके बाद मतलब जनवरी जनवरी जितने लेक्चर्स होंगे, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्लबिंग ऑफ इनकम। आपके एंड पे वो पब्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, कोई भी शेयर करे, कोई भी देखे। तो अपने एंड पे फिर हम फरवरी से फाइनली स्टार्ट विद द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए, तो लास्ट क्लास मैंने आपको इंट्रो बताया था, सिलेबस आपके सामने है। यूनिट 1 यूनिट 2 फटाफट आप देख सकते हैं मेरे साथ। यूनिट 1 में इन्होंने खुद मेन मेन नाम क्या लिखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे, डीम्ड एंड क्या नाम है, जल्दी बोलेंगे जी, क्लबिंग ऑफ इनकम। मेरे अकॉर्डिंग सिंपल नाम पूछोगे तो मैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम नहीं कहूंगा, क्या नाम कहूंगा, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर का क्या नाम है, क्लबिंग ऑफ इनकम। अगले चैप्टर का क्या नाम लिखा हुआ है जी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब देखो, पहले यूनिट से काफी लिंक्ड रहेगा। अब सेट ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं सोच के बताएंगे। 5, नंबर 1 सैलरी, हम पैसा कहां कहां से कमा सकते हैं, सैलरी। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4 किससे था, कैपिटल गेन। नंबर 5 किससे था, अदर सोर्स। सब हेड से आपने पैसा कमाया। अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट हैं, इंट्रा हेड, इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द हेड, आज शुरू हो जाएगा, और एक है इंटर हेड। एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैं सैलरी, मैं पर्सन हूं, एम्प्लॉई हूं किसी का, पैसे कमाता हूं, तो मुझे क्या मिलती है, सैलरी। मेरा घर है, उस घर के ऊपर क्या चल रहा है, लोन, उस लोन के ऊपर मैं बैंक को क्या पे करता हूं, इंटरेस्ट। उसके कारण मेरे घर में क्या आ जाता है, लॉस। तो मैं जब अपनी रिटर्न भरने गया, इनकम टैक्स रिटर्न, तो मैंने सरकार को कहना चाहा कि मेरी सैलरी है जी 6 लाख, कितनी सैलरी है मेरी, 6 लाख, और मेरे घर में 1 लाख रुपए का क्या है, लॉस, ड्यू टू, मेरा घर है क्यों किराए पे नहीं है, और किसके कारण, ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन। वो कहते चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, आपकी सैलरी कितनी है, मगर 6 लाख, लॉस कितना है, 1 लाख, तो मैं इस 1 लाख को आपकी इनकम में से क्या करने दूंगा, माइनस। उसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं क्या, सेट ऑफ। क्या वर्ड है, सेट ऑफ। सर उल्टा हो जाए, लोन ज्यादा बड़ा था, इंटरेस्ट की अमाउंट 8 लाख होती, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होती, 8 लाख, और मेरी सैलरी कितनी होती, 6 लाख। मगर चिंता मत करो, कितनी सैलरी है मुझे ये बताइए आपकी, 6 लाख, और लॉस कितना है आपके पास, 8 लाख। तो मैं मैक्सिमम आपको कितना लेस करा पाऊंगा, जितनी मेरी इनकम होगी 6 लाख। तो आप कहते फिर तो मेरा नुकसान हो गया, 2 लाख का मुझे लॉस सेट ऑफ नहीं मिला। मैं चिंता मत कीजिए, उसको आप क्या करवा देंगे, कैरी फॉरवर्ड। जो अगला वर्ड है सेट ऑफ के साथ क्या लिखा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड। सर कितने साल तक, मान लो अगले साल फिर लॉस हो जाता है, अगले साल फिर लॉस हो जाता है, मगर चिंता मत कीजिए, जिस साल का लॉस होगा वो अगले अगले, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट 8 इयर्स तक आपके पास टाइम है उसको क्या कराने का, सेट ऑफ। बट एक कंडीशन रहेगी, वो क्या, जब एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो लेस सिर्फ किससे होगा, अपने ही हाउस ऑफ इनकम से, और किसी से उसको हेल्प नहीं मिलेगी। तो अगले चैप्टर का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, डिडक्शंस, जो मैंने आपसे पहले सेमेस्टर में थोड़ी सी बात की थी रिगार्डिंग 80C, अगर याद हो आपको, या 80D मेडिकल, 80G डोनेशन। तो हमारे सिलेबस में 80C से लेके कितनी है, 80U तक काफी सारी क्या दी हुई है, डिडक्शंस। तो अगला इन्होंने लास्ट नाम लिखा हुआ है जी, हमारे पास जाएं अगर, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग द क्या है बच्चे, टोटल इनकम, और लास्ट क्या है, रिबेट एंड क्या, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो कुल मिला के जब बच्चा यहाँ से सिलेबस देखता है तो कहता है जी मेरे अकॉर्डिंग तो फिर 4 ही चैप्टर है, जो मैंने आपको कल टिक करवा दिए थे। वो 4 कौन से थे दोबारा से, क्लबिंग ऑफ इनकम, तो यहाँ से आपसे पूछे कि यूनिट 1 में कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको सर ओनली 4 चैप्टर्स आते हैं। वैसे इंडेक्स में जाके चेक करेंगे तो कितने दिख रहे हैं आपको, 8। तो 8 नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग कितने हैं, 4। 4 कौन से, पहले 3 आप भी टिक कर लीजिए इंडेक्स पे, अपने इंडेक्स पे आप टिक कर सकते हैं, पहले 3,
पहले का क्या नाम है, जल्दी बोलेंगे जी, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, क्लबिंग ऑफ इनकम। नंबर 2 क्या नाम है, सेट ऑफ एंड, अभी मैंने थोड़ी सी एग्जांपल ली आपके साथ, क्या, कैरी फॉरवर्ड। नंबर 3 क्या नाम है, डिडक्शंस फ्रॉम किससे, जीटीआई, क्या वर्ड है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब बड़ा कॉमन आंसर है सर, जीटीआई कैसे आता है, वही तरीका, सारे हेड्स के इनकम को क्या कर लो, टोटल सैलरी, कैपिटल गेन। हाँ ये हो सकता है आपका कोई हेड नहीं है तो रहने देंगे, वरना जो भी हेड्स हैं, अब मेरे केस में बात करें, मेरा सैलरी हेड नहीं है, तो मैं किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहा हूं, तो मुझे सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी मेरा है ड्यू टू किराए के कारण नहीं, लॉस के कारण। तो उसके ऊपर क्या चल रहा है, लोन मिल रहा हुआ है, उस लोन पे मैं गवर्नमेंट को क्या पे करता हूँ, इंटरेस्ट, बैंक को, और उस इंटरेस्ट की मुझे मेरे घर से क्या मिलती है, डिडक्शन, और उस वजह से मेरे हाउस प्रॉपर्टी में हमेशा क्या आता है, लॉस। मेरी रिटर्न मोस्टली किसमें जाती होगी, पीजीबीपी। तीसरा, मैं क्या करता हूँ, शेयर मार्केट का, शेयर ले लिए, शेयर बेच दिए, ग्रो। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार मैं अब वहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू टेन्योर। तो मैंने कुछ शेयर लिए थे, सन फार्मा वगैरह कह दूं, तो कितने का लिया, 1500 या 1400 का बेच दिया, जो गेन हुआ एक महीने के अंदर अंदर, वो कौन सा था, शॉर्ट टर्म, और उसपे कितने परसेंट टैक्स है, 15%। अगर मेन बात करें, रिपीट करूंगा मैं। और लास्ट, अदर सोर्स, उन सारे हेड्स को टोटल करके जो वर्ड आता है उसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने टिक करना चाहूंगा 8, खत्म। ये 4 चैप्टर हैं जी आपके सिलेबस के मेरे अकॉर्डिंग फाइनली, और इस चैप्टर तक हम पहले आराम से चलेंगे, इसके बाद सारा चैप्टर मेन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। और मैंने पहले चैप्टर को इंटायरली आपके लिए क्या कहा था, थ्योरी, इंटायरली थ्योरी, मतलब डे 1 से क्लियर हो जाओ। अगर एक थ्योरी अटेम्प्ट करना है, डाउट है वो इस यूनिट में थोड़ा सा डाउट क्या है, दो न्यूमेरिकल जो आएंगे, दोनों के दोनों किससे आएंगे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से। हम कहीं से गलत बात है, एक ही चैप्टर से दो न्यूमेरिकल, वो कहने के लिए दो बोल देते हैं, एक तो आना ही था। एक न्यूमेरिकल किसका शेप ले लेगा, अगर मैं आपसे बात करूं, डिडक्शन। एक्चुअली डिडक्शन अलग से कुछ भी नहीं होती, डिडक्शन अलग से कुछ नहीं होती, वो असेसमेंट का ही क्या बन जाती है, पार्ट। तो टीचर आपको पेपर में, एमएसटी में, जो भी आपके होंगे, ये चैप्टर तो पक्का डालने में। और थ्योरी आज ही सुन लो मुझसे, क्लियर कट है, डीपीटी में क्या जाना है, इनकम विच डू पार्ट ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, या उसके अंदर एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है डीम्ड इनकम, वो 5 पॉइंट्स जो पढ़े थे हमने। सेट ऑफ का क्वेश्चन पक्का बनता है, लॉस कैसे कैसे सेट ऑफ होंगे, सर इसमें लॉ क्या होगा, मतलब सेट ऑफ भी होता है, नहीं, कुछ लॉसेस ऐसे होंगे जो किसी भी हेड से माइनस नहीं होंगे। एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सुना है, लॉन्ग टर्म, वो इंडेक्स करके जो भी हम निकालते थे, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस होगा वो आने वाले टाइम में सिर्फ एक ही इनकम से लेस होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, वरना होगा ही नहीं। आप कहते हैं सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा है, नहीं होगा। उल्टा सुनना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म से भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म से भी हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, हॉर्स रेस से कार्ड गेम का लॉस तो मिलता ही नहीं, कार्ड गेम जीत गए, अपना जो पजल बोलते हैं आप लोग, या क्रॉसवर्ड पजल बोलते हैं, लॉटरी बोलते हैं, जीत गए तो 30% टैक्स लगेगा, हार गए तो कुछ नहीं। अगर कार्ड गेम में 1 लाख रुपए हार गया, डेड लॉस है, वो डेड लॉस है, इज अ कैजुअल इनकम्स, उसको कमाने पे टैक्स है, खेलने और हारने पे कोई संदर्दी नहीं है। ये मेरे पैसे लग गए, 2 लाख लग गए मेरे, मैं चाहे 10 का लग जाए। जैसे आजकल टीडीएस में एक नया सेक्शन आया है, आपको सेल्स में पढ़ाया जाएगा, 194 बीबीए। जैसे आजकल आप ऑनलाइन गेमिंग बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, एक्टर्स भी प्रमोट कर रहे हैं, कौन सा ड्रीम आई थिंक जो 11 है क्रिकेट का, या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो लोग जो भी वहां पे पैसा कमा रहे हैं उस पर 30% टैक्स है। मैं नहीं मानता था कि उसके पैसे अकाउंट में भी आते हैं, लोग कहते आते हैं जी, अकाउंट में भी आ रहे हैं, लोग लगा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, सो तो उसका बट टैक्सेबिलिटी पॉइंट बड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, आपका वहां पे अकाउंट ओपन हो जाता है उनके पास, आई थिंक सो, जो भी सीन है, मैं तो अभी लॉ ही पढ़ा है, देखा तो नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस आपके अकाउंट में कितना बैलेंस आया, दूसरी तरफ क्लोजिंग बैलेंस प्लस आपने कितने पैसे कमाए, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा उस अमाउंट पे आपने 30% वो आपको टीडीएस काट के, सेक्शन ऑफ टीडीएस, तो आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट देंगे। मान लो मेरा बैलेंस आ गया 4 लाख, तो 4 लाख का 30% कितना बनता है, 120, काट के मेरे अकाउंट में मुझे मिलेंगे ही कितने, 2,80,000। वो ऑटोमेटिकली ड्यूटी लगा दी इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनी वालों की, आप खिलाइए कोई दिक्कत नहीं है, तभी बड़े बड़े एक्टर्स ऋतिक,
रोशन हो गया, शाहरुख खान हो गया, कोई भी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की ऐड कर रहे हैं और लास्ट में फिर बोल जाते हैं ना जोखिम के अधीन है, ज्यादा पैसे, फाइनेंशियल रिस्क है। ऐसा करते ही क्यों ऐसे काम है, कराने क्यों बच्चों से? आप बड़े हैं तो मैच्योर है तो पता है, और छोटों को तो पता नहीं, वो अकाउंट्स लिंक्ड हैं, पता नहीं कहाँ से पैसे उड़ा दो, पता नहीं न्यूज में आता है और फादर के अकाउंट से मोबाइल पे खेल रहा पैसे उड़ा दिए। तो पहले ऐसा आई थिंक सो पबजी में चलता था मेरे हिसाब से, तो पता नहीं, सुना ही है। तो उस अकॉर्डिंगली अगले में तो मैं आपको टिक करूं, ये मेरे 3 न्यूमेरिकल्स हैं, बस इन्हीं को ही मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अच्छी बात ये है, एचयूएफ के गिनती के 15 से 16 क्वेश्चन और पेपर में आने ही आना है। हाँ ये हो सकता है इनमें से आएंगे 2, वो कौन से 2 आएंगे ये अपने को भी ध्यान श्योर नहीं है, पर आप तीनों ही करके जाएंगे, कोई भी 2 आ जाए हमारी तैयारी रहेगी। और मैं इस यूनिट में आपको थ्योरी प्रोफेसर नहीं करूंगा, आपने करनी होगी, मैं करवाऊंगा। मेरे लिए थ्योरी कौन सी थी? 5 नंबर रिटर्न को लेके, और एक था मेरे पास, अगर मैं चलूंगा पेनल्टीज को लेके, पेपर में ओपन आएगा, जैसे मैं आपको बार बार नहीं कहता था, राइट 10 एग्जाम्प्टिंग कम्स, कोई 10 इनकम लिखो अपनी मर्जी की जो आपको याद होती हैं, वो पूछते थे आपसे। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कोई अपनी मर्जी की 10 पेनल्टीज याद कर लो, जो आपको अच्छी लगती हैं, वो सेक्शन वाइज नहीं पूछेगा, जो आपको अच्छी लगती है, आसान से आसान, 10,000, 15,000, 20,000 पेनल्टी है, रिटर्न नहीं भरी तो ये पेनल्टी है, तो दोनों चल जाएंगे, दाना जी। चलो अब शुरू करते हैं, ये आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, टैक्स अभी नहीं निकालूंगा मैं आपसे, ये रेट्स आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, बट आपको इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद ये रहा हमारा दोबारा सिलेबस, यहां से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है जल्दी बोलेंगे बच्चे? एग्रीगेशन ऑफ इनकम। इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको टिक करवाने वाला हूं आज के लिए, जो आपका काम खत्म हो जाएगा। जर्नली मैं आपको रीड करवाऊंगा, अंदर से नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका इसकी समरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। हाँ इनके क्वेश्चन सारे डन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन हैं, सारे डन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगले पेज पे टिक कर लीजिए, या आप लोग इसको हेडिंग दे सकते हैं कॉपी पे, फटाफट कॉपी है तो हेडिंग दे लीजिए, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको आज ही नोट डाउन करा दूं, उसकी हेडिंग नोट डाउन करवा दूं, नए पेज पे हेडिंग देके क्लबिंग ऑफ इनकम, नए पेज पे यूनिट 1 लिख के, जो भी आप लिखते हैं, थ्योरी यूनिट 1 लिख के, थ्योरी लिख के, पहला ही क्वेश्चन आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, क्लबिंग ऑफ इनकम, यूनिट 1 थ्योरी, यूनिट 1 थ्योरी, फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्लबिंग ऑफ इनकम, चैप्टर का नाम क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसको आप पेपर में टीचर कोई भी नाम बोल सकता है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, ले दिया। अब क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन क्या है, इनकम ऑफ, सेम हेडिंग है, सेम हेडिंग आप रिपीट कर दीजिए, इनकम्स ऑफ अदर पर्संस, incomes of other persons to be included, to be included in assesses total income, income of other persons to be included, अब इसी के नीचे लिखते जाएंगे, आंसर भी लिखते जाएंगे, to be included in assesses total income। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है और यही पेपर में आता है, इसके 10 पॉइंट है, 10 पर पॉइंट लिखेंगे, अंदर नहीं एक्सप्लेन करेंगे, और समरी बनी पड़ी है, समरी बनी पड़ी है, वहीं से पढ़ेंगे, 3-4 पेज वही लिख आएंगे पेपर में अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या कहा, इनकम हो किसकी, अदर पर्सन, किसी की भी इनकम आप जाके इंक्लूड कर देंगे किसके अंदर, असेसी। अब असेसी आप किसको मानते हैं, मान लो मुझे मान लेते हैं, किसी और की इनकम, पहले तो सोच के देखो, किसी और की इनकम मेरी इनकम में जोड़ दोगे, क्यों भाई मेरे से क्या लिंक है, तो नाम से पता चल रहा है यहाँ तो कोई प्लानिंग क्या होगी, घर के बंदे होंगे। अब आप कोई पैसा कमाते हैं, उसको मेरा क्या लिंक है, तो उसका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां मोस्टली कौन लोग थे ये भी सुन लीजिए, घर के ही बंदे हैं जो आपस में एंट्रियां घुमा रहे हैं, जैसे मैं कहूँ मिसिस के अकाउंट में फीस ले रहा हूँ, फादर के अकाउंट में फीस ले रहा हूँ, तो एनी टाइम जब भी कोई काउंसलिंग होगी, बातचीत होगी, तो पता चल जाएगा उनको बातों से कि ये तो पढ़ाते ही नहीं है, ये तो ये काम करते हैं, और इतनी सीट मैं तो मानता नहीं, अच्छा इतनी सीट थी तो आपका प्रॉपर सेटअप कहाँ है, कोई पर्ची वर्ची कुछ देते होंगे, स्लिप वगैरह, तो कुछ भी नहीं आपके पास। तो दूसरे की इनकम मेरे हैंड पे क्यों क्लब करी जाएगी, तो ऐसे 10 रीजन है, क्या है ऐसे 10 रीजन, 10 पॉइंट्स आर देयर। तो आंसर में लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखो आंसर, सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, आंसर लिख के, नंबर 1, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, नंबर 1 ए पॉइंट, ए बी सी डी कर लेंगे अपन, ए, ट्रांसफर ऑफ इनकम, बहुत प्यारा नाम है, जो मैंने कल एग्जांपल भी दी थी, ट्रांसफर ऑफ इनकम where there is no transfer of assets,
ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एसेट्स। सभी लोग अंदर से तो नहीं पढ़ेंगे, मैं तो एग्जांपल ही पढ़ाऊंगा, शायद आपको मेरी बात कैच हो जाएगी। सिर्फ हेडिंग पढ़ो। मैं नहीं मानता हूँ ऐसा बच्चा होगा जिसको ये बात कैच ना हुई। तो मैंने कल लास्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल दी थी, पढ़ लीजिए। क्या आपने सिर्फ क्या ट्रांसफर करा है, इनकम, वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ क्या, एसेट। एग्जांपल दे दूं, बड़ी प्यारी एग्जांपल थी। प्रॉपर्टी मेरे नाम है, ये शोरूम मेरे नाम है। अपने टेनेंट को मैंने क्या कहा कि आप मुझे रेंट पे करेंगे, कहता हाँ जी। मैं कहा चेक मेरे नाम पे मत बनाइए, चेक मेरे नाम पे मत बनाइयो, मेरे मिसेज के नाम पे बना दो। वो कहता हमें क्या दिक्कत है, आपको रेंट देना उनको देना, आप तो रेंट देना ही है, और बाय चेक देना तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। मैं क्या, ठीक है, बात बन गई। अब मिसेज के अकाउंट में हर महीने के महीने रेंट आ रहा है, सैलरी होती तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि सैलरी है, कहाँ काम करते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, कुछ तो प्रूफ, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। एक झूठ बोलेंगे, बोलते नहीं पुरानी कहानी, एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बात तो यही है। एक झूठ बोला मैं कह जी तो सैलरी के आते हैं, सैलरी कहाँ काम करते हैं, वो झूठ, जिसके बाद दिखाऊंगा आगे वो झूठ, कोई स्लिप दिखाऊंगा वो झूठ, सारा आगे झूठ ही चलना है। तो मैंने कहा जी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है, लगभग प्रॉपर्टी आपके नाम और रेंट मिसिस के नाम, तो साफ प्लानिंग हो रही है। अगर आपने ऐसा करना ही है तो मिसिस को प्रॉपर्टी दे दो। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं देनी, रेंट आ रहा है, आप एंट्री घुमा रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग अपने साथ प्रॉपर्टी देकर मरना है, मैं टैक्स दे दूंगा, मुझे टैक्स देना ठीक है। तो पैसा पता चल रहा है आपने इनकम ट्रांसफर करी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एग्जांपल के लिए, वैसे शेयर मार्केट में नहीं होता। तो आपने एक वर्ड सुना होगा अदर सोर्स में, मैंने आपको लास्ट डेज में एक थ्योरी पढ़ाई थी, बिल्कुल छोटी सी थी, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस, कभी नाम सुना होगा। वो क्या होता है, पूरा साल एफडी मेरे नाम, पूरा साल, मैं लास्ट के डेज में बैंक जाता हूँ 28 मार्च को, वो एफडी नाम करवा देता हूँ मिसिस के, तो बैंक कहता ठीक है आपके पैसे हैं जो मर्जी करो, मैंने मिसिस के नाम करवा दी। अब इंटरेस्ट सारा किसको मिला, मिसिस को, और 1 अप्रैल को फिर जाता हूँ और एफडी अपने नाम करवा लेता हूँ। तो कहते टैक्स बचाने के लिए जो आप ये प्लानिंग करते हो, इनकम फॉर द टाइम बिंग किसी को दी और बाद में फिर एसेट अपने नाम ले ली, तो उसको उस केस में हम क्या करेंगे, आपके क्लबिंग, और उस ट्रांजेक्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शंस। तो थ्योरी भी थी अदर सोर्स में, पेपर नहीं पूछते, पुराना टाइम पूछते थे। तो हम सरकार को क्या कहना चाहते हैं, ध्यान सुनना। आपको लगेगा कि शायद मैं ये करवाऊं कि मिसेस को प्रॉपर्टी दो, नहीं नहीं, हमारा काम थोड़ा, हमारा काम थोड़ा आपके घर के मामले में बोलने के लिए कि प्रॉपर्टी आपके नाम है और रेंट आपके नाम पे रहता है, नहीं नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हमें उस रेंट से क्या चाहिए, टैक्स, और आपकी मिसेस से नहीं, आपसे चाहिए। मैं क्या, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, टैक्स तो टैक्स ही होता है। कहता नहीं, आपके मिसेस की ऑलरेडी इनकम क्या है, जीरो, सिर्फ रेंट आता है उनको, कितने रुपए, 6 लाख, अब प्रैक्टिकल रहना, 6 लाख रुपए। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की उनकी क्या है, एटीसी, याद है कुछ, 6 लाख का क्या आता है, रेंट, 1,50,000 का क्या मिल जाता है उनको, एटीसी डिडक्शन। इनकम कितनी बची है, बताओ, 450, और याद करो 87 का रिबेट, 87 का रिबेट, जो कहता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, और आपकी इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको 12,500 का मुझसे क्या मिल जाएगा, रिबेट। तो अल्टीमेटली मिसेस के हैंड पे उस इनकम पे टैक्स क्या आएगा, जीरो। अब मेरी इनकम ऑलरेडी 10 लाख है, अगर वही 6 लाख मेरे में जोड़ोगे तो टोटल कितनी बन जाएगी, 16 लाख, और 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम जाती है उस पर कितना टैक्स है, 30%, तो टैक्स ही वो पड़ जाएगा। मोटा मोटी 6 लाख ऊपर गया तो 30%, 1,80,000, और वही सरकार के निगाह में आ जाएंगे। तो उस प्लानिंग को बचाने के लिए मैंने ये काम किया था, पर सरकार कहती चिंता मत कीजिए, आप करें, आपका मन है जो मर्जी करें, आप करें, आपके ट्रेनर को भी नहीं पकड़ेंगे। आप कहते हम, मैं ट्रेनर को पकड़ूंगा, यार तुम पुलिस वाले थोड़े, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, हमें क्या लेना और ट्रेनर ने ऐसा क्यों किया, हमने किसी को रोकना नहीं है, अब करो। मैंने मिसिस से, इनकम टैक्स वाले मेरे मिसिस से रेंट लेके मुझे भी नहीं देंगे, वो तुम्हारा मैटर है, हम बस तेरी इनकम ऐड कर देंगे। इसको बोलते हैं वो डीम्ड, क्या वर्ड है, डीम्ड। ये मानेंगे रेंट तेरी मिसिस को नहीं मिला, आपको मिला। मैं कहा बात तो वही आ गई, फिर तभी तो क्या करा है कि आपकी प्लानिंग को फेल किया जाएगा। अब एग्जांपल सुनना, जिनके पास बुक है आप यहीं से देख लेंगे, यहीं से देख लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मिस्टर लोकेश ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम विच ही अर्न्स अ रेंटल इनकम अमाउंटिंग टू कितने रुपए, 20,000। लोकेश के पास कोई घर है, किराए पे दिया हुआ है, उससे रेंट कितना आता है, 20,000 रुपए। देखेंगे, नाउ सपोज ही ट्रांसफर क्या
रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा वो, क्या दे रहा वो, रेंटल इनकम टू हिज वाइफ ईदर बाय डायरेक्टिंग द टेनेंट, जो मैंने भी आपको कहा, देखो एग्जांपल कितनी प्यारी है। हाँ पेपर में नाम चेंज कर देना है, राम श्याम मुकेश कुछ भी कर देना, सिंपल सी बात है, नॉट ये लोकेश वगैरह, ओके। टू पे द रेंट डायरेक्टली टू हर और बाय अदरवाइज, ओ आपकी इच्छा, अदरवाइज कैसे एंट्री घुमानी है, वरना मैं तो सीधा कहता रेंटल उसके नाम पे कर दे, ओके। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि फीस में अभी मैं ग्रुप में जो आपको स्कैनर भेजूंगा, वैसे कैश कहूंगा प्रेफर आपको, अगर कैश नहीं करना है, जीपे करना है, तो मेरे नंबर पे नहीं करना है, मेरे फादर का स्कैनर है, मैं आपको शेयर करूंगा, उस पर आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, हो जाएगा। इन दिस केस ऑल्दो रेंट विल बी रिसीव्ड बाय हिज वाइफ, रेंट किसको मिला, उसकी वाइफ को, येट इट शैल बी इंक्लूडेड, येट तब जबकि तब की भी वो इनकम किस में जाके ऐड करेंगे, लोकेश। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, वो अंदर से पढ़ने का मैटर मेरा तो होता नहीं है, थ्योरी कारण समरी बनी पड़ी है, कल दिखाया था हमने आपको, वहीं से डायरेक्ट पढ़ेंगे, 10 पॉइंट बने पड़े हैं और 3 पेज की समरी है, 4 पेज की, वही पेपर में लिख के आनी है, एज इट इज पेपर में टेप के आनी है। हाँ पॉइंट लिखाने का मोटिव क्या है, आपके माइंड में ग्रिप रहे कि हाँ 10 पॉइंट है सर, और 10 कौन से मैं एज इट इज आपको सुना सकता हूँ, जब मर्जी मुझसे पूछ लीजिए, और आप सेव हो जाएंगे पहले यूनिट में, दूसरे में तो चिंता ही नहीं कारण, और एक न्यूमेरिकल तो हम कर नहीं करना डेफिनेटली। तो क्या, ट्रांसफर ऑफ इनकम द्वारा वेयर देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एसेट, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे बच्चे, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, रेवोकेबल, मैं इसकी बात करूंगा आपसे थोड़ी सी, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जहां आसान होगा वहां जल्दी कर देंगे, जहां मुश्किल होगा थोड़ी बात करेंगे। रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, चलो ये बता दूं होता क्या है, ठीक है। रेवोकेबल क्या होता है, अब आपने मेरी बात मानी, आप कहते आपको प्रॉब्लम पहले पॉइंट में यही था ना कि प्रॉपर्टी मेरे पास है ना, सुनना, अब उसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे कि रेंट मिसिस को आता है, कोई दिक्कत नहीं, अब प्लानिंग चेंज कर देते हैं, मैं एसेट ही किसको दे देता हूं, मिसिस को, और कहते हाँ ठीक है कर दो, बट मैंने बीच में क्या लगा दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस। जब आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त बीच में टर्म्स एंड कंडीशन लगवा दें, तो वो ट्रांसफर कौन सी बन जाती है, इंग्लिश में वर्ड बताऊं, रेवोकेबल, मतलब रिवोक, नाम सुना है, रिवोक, जिसको हम तोड़ सकते हैं। अब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते होंगे, अपने घर वालों ने घर खरीदा होगा, जिससे घर खरीदा है उसका कोई दोबारा आपके घर पे राइट है, कभी आता है मिलने के लिए, और भी ठीक है अभी प्रॉपर्टी ठीक चल रही है संभाल के रखी हुई है, कभी आएगा नहीं, अगर रजिस्ट्री में लिखा था उसने कि मैं आपको घर बेच रहा हूँ जी, और मैं आया करूंगा हर महीने की, महीने चक्कर लगाने, तेरा दिमाग खराब है, तू क्यों आएगा भाई, तेरा क्या लिंक है, पैसे दे दो घर जा, किराए पे है तो 100 बार, तू मालिक है, जब मर्जी चक्कर लगा, मैं तो वो भी नहीं आते। रजिस्ट्री का मतलब ही क्या था, मैंने अपने नाम पे खरीदा, तेरा कोई किंतु परंतु नहीं, कहता जी कल से, मान लो उसके एग्जांपल बड़ी अच्छी देता हूँ एक बार, आपने मुझे घर भेज दिया, डन हो गया, हम कोर्ट में गए, रजिस्ट्री करवाई, सब खत्म, 1 साल बाद मैंने डिस्ट्रॉय करके घर डिस्ट्रक्शन करके नया घर बनाने का सोचा। अब होता क्या है, जब नया घर बनाने लगे तो मैंने नींव वगैरह खोदी करी, उसमें से मान लो कुछ पैसे निकला, या सोने का घड़ा निकला आया, सुना वैसे कहानी है, सुना आपने कभी ये चीजें, ये होती हैं, आपको फिल्मी सीन नहीं है, होता है, हाँ, ये आपको लगेगी सर ऐसे सुना रहे हैं, ना ना, ये प्रैक्टिकल है, कई जगह आज भी ऐसी हैं कि रीजन इज दैट जब 1984 या पुरानी बात करें, जब हल्ले हुए या दंगे हुए, तो पैसा तो कैरी करके भाग सकते थे, तो सोना वगैरह लोगों ने जमीन के अंदर ही गाड़ दिया, तो जहाँ पे वो मनी मुनी वाला कंसेप्ट कहते हैं ना, नागमनी वाला कंसेप्ट कहते हैं, तो वो आज भी है। बात ये है कि पता है नहीं, वो डिफरेंट चीज है। तो मैंने इसको खोदा, उसमें से मान लीजिए सोने के कुछ सिक्के या कुछ भी निकल आया, बंदे को खबर लगी कि अपने ही प्लॉट से निकला है, मैं कहा भाई गलत कह रहे हो, अपना नहीं, अब मेरा है, आपका थोड़ा उसमें कुछ, जो इसको मैं ना, जब आप लॉ पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें पहले दिन क्या कहा जाता है, जब सामान बिक गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका हो, रिस्क भी आपका है और रिवॉर्ड भी आपका है, रिवॉर्ड जो भी चीज आपको फालतू मिलती है, रिस्क भी आपका है। आपने मुझे कोई फसल बेच दी, खेत, फसल लगी हुई थी इसके अंदर, मैं कह यार मैं बेच के जा रहा हूँ, इससे कमाई कमाई तो होती नहीं, तेरी किस्मत है, मैं लगी लगाई फसल क्यों तोड़नी है, ऐसी मुझे बेचते, तो रेट बोल, प्रॉपर्टी का रेट प्लस फसल का रेट बिना को दे दिया, कुदरती बात है मेरी किस्मत है, उसमें मतलब चावल थे उसके राइट, प्राइसेस बढ़ गए, आप दोबारा आ गए, मैं क्या वापिस ना उससे निकल जाओ, यहाँ पे क्यों आ रहे हो, कहता ये फसल मेरी है, मैं कहा भाजी याद करो, इसको बोलते हैं हम थिंग्स अटैच टू अर्थ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सब कुछ बिक गया, जो भी मेरे पास तो मेरा है वो, तेरा नहीं है कि फसल मेरी है, आपको तो मैंने जमीन बेची है, मगर याद कर मैंने जमीन के साथ साथ तेरी फसल भी खरीदी है। तो ये प्लस पॉइंट है, अगर आप समझ पाएंगे,
तो रेवोकेबल का मतलब होता है जो ट्रांसफर कल को आगे जाके रिवॉक हो सकती है, उसको हम कभी भी ट्रांसफर नहीं मानते। आप बोली जाओ, मैंने देखो जी मिसिस के नाम रजिस्ट्री कराई, मैं दिखाओ रजिस्ट्री, रजिस्ट्री देखी तो वहां लिखा हुआ था मिसिस इस पैसे को ऐसे यूज करेगी, इस पैसे को यहाँ डिपॉजिट करेगी, इस पैसे को लाके अपने हस्बैंड को देगी। ये तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। जहां टर्म्स एंड कंडीशन आई मींस दैट आप उस प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, कंट्रोल। जब कंट्रोल कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर वही बात, इनकम टैक्स का काम ये नहीं है मैं प्रॉपर्टी आपको दिलवाऊं, मैं टर्म्स एंड कंडीशन डिलीट करवाऊं, मेरा काम थोड़ा है। अब मुझे खामखा लड़ाई में लेके जा रहे हो, मेरा काम इतना है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस इनकम का टैक्स किससे लूंगा, जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी होगी और विद कंडीशन। तो मींस दैट यहाँ पे हमने फिर क्या पढ़ा, यहाँ पे आते हैं, ये कुछ उल्टे पॉइंट है क्या, स्पेसिफाइड रेवोकेबल ट्रांसफर एक्सक्लूड करती है क्लबिंग। मतलब अगर इन केस में, ये तीन केस ऐसे हैं, ध्यान से पढ़ना, बड़े अच्छे पॉइंट है। ये तीन केस ये स्पेशल है, आपकी बुक में ही है, मेरी समरी में भी नहीं है, मेरी समरी में भी नहीं है। ये तीन केस ऐसे हैं, चाहे यहाँ पे ट्रांसफर याचिका कौन से वाली थी, रेवोकेबल थी, तब भी मैं इसकी क्लबिंग नहीं करूंगा। मतलब इस केस में इवन दो द ट्रांसफर इज रेवोकेबल, तब भी क्लबिंग नहीं होगी। साफ दिख रहा है गलत हो रहा है, बट ठीक है हो रहा है, तब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और रीजन क्या है, सुनना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इफ द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ, क्या है जल्दी बोलना, ट्रस्ट। अगर आप ट्रांसफर ही कैसे कर रहे हैं, ट्रस्ट बना के। आपने देखा होगा कई लोग स्कूल्स मोस्टली ट्रस्ट होते हैं, कभी सुनो आपने, सुना भी होगा, घर के ट्रस्टी हैं, स्कूल के ट्रस्टी हैं, मंदिर के ट्रस्टी हैं। उसका रीजन इज दैट क्या है, जब कोई चीज ट्रस्ट बन जाती है उसको कोई भी गवर्नमेंट बिकवा नहीं सकती। आप इवन दो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, इवन दो जो ऑनर ऑफ बैंक करप्ट हो जाए, बट सरकार कभी भी ट्रस्ट की चीज को तोड़ नहीं सकती। मंदिर जितने पीछे आप देखते हैं भवन बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, ये सब ट्रस्ट है। कल को लोग जाना बंद कर दें, पैसे चढ़ने बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तोड़ नहीं सकते, बिकवा नहीं सकते कि तोड़ दो, जगह खाली कर दो, फिर किसी और को बिजनेसमैन को बेच देंगे, नहीं। स्कूल, मैंने पैसे इकट्ठे करे, 10-15 करोड़ रुपए का मैंने स्कूल खोल दिया, और स्कूल को मैंने क्या ट्रस्ट कर दिया, ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर दिया। मेरे कल को हालात जो मर्जी हो जाए, मैं रोड पे आ गया, स्कूल नहीं बिकेगा। मेरे क्रेडिटर कहते हैं स्कूल भेज दो इसका, नहीं, यहाँ गवर्नमेंट बीच में आती है, स्कूल नहीं बिकेगा। जो चीज किसके थ्रू बन गई, ट्रस्ट, वहां कोई नहीं बोल सकता। तभी मोस्टली लोग पर सोच के बनाते हैं, फिर ट्रस्ट में कल को आपका भी हक नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट में आप उसके साथ क्या बन सकते हैं, ट्रस्टी, उसका पैसा उसके अंदर ही रहेगा, डेड है, खत्म। तभी तो लोग करते हैं, मंदिर बना दिया, खत्म, तो खा ही नहीं सकता। हाँ वैसे कोई चोरी चोरी करी है डिफरेंट बात है, वरना जो पैसा उसी का है, जो डोनेशन उसी का, उसके अंदर ही रह जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, उसका है। आगे, विच इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द क्या, बेनिफिशियरी। हाँ लाइफ टाइम आप स्कूल के मेंबर रहेंगे, आप एंजॉय करिए, राइट्स लीजिए, सैलरी लीजिए, जो ले सकते हैं, बट स्कूल नहीं बिकेगा। कल को मान को आगे बच्चे आगे आए, स्कूल, अब स्कूल की जमीन जमीन अब 100 करोड़ रुपए के करीब होगी, स्कूल बेच दो, नहीं, ये गलत हो गया। अब स्कूल नहीं बिकेगा, ट्रस्ट बन चुका, लिया 10 करोड़ का था, जमीन बड़ी हो गई, था अपना क्या इंटरेस्ट है, ये बेच के कनाडा होते हैं, सिंपल सी बात है। नहीं, अब वो बिकेगा नहीं, बस आप उसके बेनिफिशियरी हो सकते हो, बेनिफिट्स लीजिए उसके, बच्चे बढ़ाइए, जो करना है, सैलरी लीजिए, जो होना है, बट उसको बेच नहीं सकते। नंबर 2, इफ ट्रांसफर इज अदरवाइज देन वे ऑफ क्या, ट्रस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। और लास्ट पॉइंट है, जा तो फिर आपने ट्रांसफर ही कब करा हो, जल्दी बोलो, इनकम टैक्स आने से पहले। कितना सिंपल पॉइंट कहा है, कारण क्यों, जब हिंदुस्तान में टैक्स ही नहीं था 1961 से पहले, फिर किसको पता था क्लबिंग भी होता है, समझे नहीं। जब एक्ट ही नहीं आया, अब आजकल मोटर व्हीकल एक्ट कितना रिवाइज कर दिया उन्होंने, चलान कितने महंगे कर दिए, सीट बेल्ट का है 1000-2000, रेड लाइट है ये इतना ज्यादा, पहले 100-200-500। रीजन, वो ट्रांसफॉर्म्ड है। मैं कह रहा हूँ कोई एक्ट नया आए, पहले हो ही ना। जैसे आजकल हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं गवर्नमेंट ने, और वो एप्लीकेबल होंगी फ्रॉम द 1 अप्रैल, पहले थी ही नहीं। गली मोहल्ले में कोई भी पढ़ाई जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब कह दिया 16 साल से कम बच्चा कोचिंग सेंटर में नहीं जाएगा। अब 16 साल से कम, तो देखा जाए +1 वाले हमारे 16 साल के होते हैं, छोटे छोटे से। अब उनको देखा जाए तो 18-17, चलो कुछ 16+ हो जाते होंगे मे बी, या कुछ कम है, या सीटिंग कैपेसिटी देखी होगी 40 की होगी, ज्यादा जी 15 ही होगी। संडे ऑफ कर दिया कि कोई टीचर संडे नहीं बुलाएगा, टीचर तो कहीं तो खुश हो गए जिनके पास काम करते थे, बढ़िया कुछ दिन छुट्टी हुई, बच्चे कहते बढ़िया धन्यवाद, गवर्नमेंट तो सुन रही है हमारी।
और ये तक क्या आप गाइडलाइन सुन के हैरान हो जाएंगे, जैसे किसी बच्चे ने गाइडलाइन बनाई हो, खुद जैसे उसके मन की फीलिंग थी, मेरी भावना थी कि मंत्री बन गया। मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो मंडे कोई भी टेस्ट नहीं होगा, देखो मैं कहा यार ये लाइन तो हाइट ही होगी, कहते संडे छुट्टी, मंडे कोई टेस्ट नहीं होगा। कारण अगर मंडे टेस्ट है तो संडे क्या, तो संडे पढ़ना पड़ेगा, मंडे टेस्ट के लिए झंझट ही खत्म कर दिया। टेस्ट रखो ट्यूसडे वेडनेसडे जब मर्जी, मंडे नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं जी हमारी परंपरा तोड़ दी है, कितना बड़ा रीति रिवाज तोड़ दिया। मतलब कितनी सारी गाइडलाइन मैं एक दो ही पढ़ी तो मैं देख के हैरान, मैं भाई ये कब से आ गया। अब हर इंस्टीट्यूट जितने लाइन में है, छोटे बड़े जो भी हैं, सबको गवर्नमेंट की मे बी रेगुलेशन लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस रखनी पड़ेगी मे बी उनको, ये काम करेंगे, ये पढ़ाएंगे, इतना बैच होगा, और टाइमिंग क्या रखते हैं, इतने देर तक लंबी क्लास नहीं हो सकती, मान लो 6 घंटे की, पहले सीए वालों मान लो 4 घंटे ले रहे हैं, 5 घंटे ले रहे हैं, तो कुछ भी उन्होंने गाइडलाइन रखी है, अगर काम करना है तो ऐसे ही होगा। जैसे बीच में बड़े सख्ताई हो गई थी जब आग वगैरह लग जाती थी इंस्टीट्यूट्स में, तब बड़ा इन्होंने डिस्टर्बिंग करा। तो उस चीज को लेके जब एक्ट ही नहीं आया, अब तक एक्ट नहीं आया, अब मान ले कल 26 जनवरी है, ठीक हो गया, अब कोई छुट्टी करता था कोई नहीं, मेरे जैसे उनमें आते हैं, ठीक है, तो मैं तो बुलाता हूँ कि हाँ 26 जनवरी को क्या करना है, यहाँ छूट मार लेंगे आके 2 मिनट, ठीक है ना, कि क्लास लगाओ, सिलेबस कौन पूरा कराएगा। तो मैं नहीं कर रहा, अब बाकी करते हैं, बट अभी 1-2 महीना चल जाएगा, अगली बार से मुझे भी छुट्टी रखनी पड़ेगी। उन्होंने तो बल्कि ये तक कहा है कि फेस्टिवल है, दिवाली, दशहरा, लोहड़ी, रक्षाबंधन, कुछ भी, आप 2 से 3 छुट्टी करेंगे, मैं हदों की बंदी कर दो, फिर तो हमें उल्टा डेट शीट दो कब कब पढ़ाना है। कारण कहते कि बच्चा अपने त्योहार देखे, अपना समाज ही देख ले, वो हमें तो दिखे ही ना कि वो घर से जुड़े, घर वालों के साथ रहे, उसकी बॉन्डिंग बने। ये एक्चुअली मेन आया है जा करके जब से कोटा में ना सुसाइड्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उस चक्कर को कंट्रोल करने के लिए इसने लपेटे में सारे ले लिए कि सारे आ जाओ, छोटे बड़े। मैं कहा हमारे बारे तो मस्ती करते हैं, साले समझाने में भी नहीं कुछ मानते, तू साइंस वालों से ना कंपेयर कर हमें। कारण वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, वो थोड़ा प्रेशराइज भी करते हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एलन, हेलेक्स, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो सारा सारा दिन क्लास से देखते हो बच्चा पढ़ी जा रहा है पढ़ी जा रहा है, कोई अपने जैसा नहीं है, नहीं पढ़ रहा, डिफरेंट बात है, कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, उसमें डिप्रेशन में भी जा रहे हैं आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, हमको सुनकर समझ नहीं आती है, बोलना आता नहीं, साहब भी नहीं बोल पाते बेचारे, डिप्रेशन हो गया, डर लगता है कि तुझे सच में हुआ कुछ, कि पता नहीं चलता क्या हो गया हमको, वो कैसा उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट अब दोबारा कहते हैं कि भाई स्टडी स्टूडी देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, पहले इनको देखो, अगर यही बिगड़ के खराब हो गए फिर तो क्या ही करेंगे हम लोग। तो उन्होंने सारा तो मानोगे एक एक 15 से 20 पेज की बनाई है सर गाइडलाइंस। हमें था कि ठीक है टीचर डाल रहे हैं, हमारे ग्रुप बना हुआ है पीटीए, अब ठीक है 3-4 पॉइंट होते हैं हमेशा की, आग से बचाओ, फलाना बचाओ, ये चीजें हैं। नहीं नहीं, इस बार तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन होगी, संडे ऑफ होगा, फलाना होगा। तो सेम जब एक्ट बन जाएगा ना, हमें दिक्कत वो है, अब एक्ट में फिर बाइंडिंग ऑन ऑल होता है। मैं तो कह नहीं सकता मैं नहीं मानता, नहीं मानना तो पड़ेगा, इट्स अ बाइंडिंग ऑन ऑल। तो रेवोकेबल ट्रांसफर में अगर ऐसा होता है तब भी क्लबिंग पॉसिबल होगी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे जी। इसके बाद एनी सैलरी, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने कल आपको शायद थोड़ी सी बात करी थी आपके साथ। एनी सैलरी कॉमा कमीशन, और यही नाम होने चाहिए, इसके अलावा कोई नाम नहीं चलेगा। एनी सैलरी कॉमा कमीशन कॉमा फी, एनी सैलरी कॉमा कमीशन कॉमा फी, और एनी अदर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन भी आप समझते हैं सैलरी ही होता है, जो कंपनी में वर्ड यूज होता है, एक्चुअली कंपनी वर्ड क्या यूज करती है, रेमुनरेशन। एनी सैलरी कमीशन फी और एनी अदर रेमुनरेशन received by spouse, received by spouse। अगर वाइफ किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो उसके लिए स्पाउस हस्बैंड हो गया, हस्बैंड मेंबर है तो उसके लिए वाइफ स्पाउस हो गई। फ्रॉम अ कंसर्न, फ्रॉम अ कंसर्न, यहां कंसर्न से मतलब ले लीजिए कंपनी, कंसर्न से मतलब ले लीजिए कंपनी, फ्रॉम अ कंपनी इन विच अदर स्पाउस हैज, सबसे मेन वर्ड आ गया, इन विच अदर स्पाउस हैज। इसके मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों खतरनाक, ध्यान सुनना, पेपर में उसी तरीके से लिख के आएंगे 5-6 से। अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और ब्रैकेट में लिख दो, आपका काम आसान कर देता हूं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 20% और मोर, 20% और मोर वोटिंग राइट्स। अगर कंपनी है तो आप समझ सकते हैं वंश, तो वहां शेयर्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं।
अगर फर्म है तो इसी का यहाँ पे क्या होएगा, PSR, याद है पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं दोनों बोल दिए, दोनों बोल दिए। अगर किसी कंपनी में, फर्म में, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में आर्यन, आपके स्पाउस का ऑलरेडी कौन सा इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब मेजर होल्ड है, और मेजर होल्ड हम किसको कहते हैं, 20 और मोर, 20 से कम नहीं, एग्जैक्ट 20 भी चलेगा, और उसी फर्म में, उसी कंपनी में आपका स्पाउस काम कर रहा है। जैसे मैं किसी स्कूल को ज्वाइन कर लूं, अच्छा खासा मेरा नाम बन जाए, होल्ड बन जाए, एचओडी बन गया स्कूल कॉलेज के, मैंने मिसिस को भी लगवा दिया, मैं आप भी पढ़ा लिया करो बिजनेस इकोनॉमिक्स और कुछ भी, ठीक हो गया, उनको लगवा दिया, तो उनको भी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो गई। तो इनकम टैक्स मुझे कहता कि जो भी आपकी मिसिस को सैलरी आ रही है मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बात हमें दिक्कत ही नहीं, हम उस सैलरी को आपकी सैलरी में जोड़ेंगे। मैं क्यों भाई, वो अपना पढ़ाते हैं, मैं अपना पढ़ाता हूं। कहते हमारा मानना ये है, उनको नौकरी क्यों मिली, कि आपका उस स्कूल में ऑलरेडी कितना इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब 20 और मोर, तो समझ सकते हैं कंपनी में तो 2% की बड़ी वेटेज, आप तो 20 लेके बैठे हैं यार, 1/5 यू हैव अ स्टेक, जो बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो उस कारण आपकी मिसिस को जॉब मिली है, मिले हम मना नहीं करेंगे, पैसे मिले हम मना नहीं करेंगे, बस उस सैलरी पे टैक्स कौन देगा, आप दोगे। मैं कहा मेरा तो ऑलरेडी पैकेज 15 लाख है, उनको कितना मिलता है मान लो 5, तो 15 और 5 मेरा कितना माना जाएगा, 20, हम दिलवाएंगे नहीं लेके, वो आपका काम है, आपके घर का मैटर है, पर हम टैक्स आपसे लेंगे ये मानते हुए कि आपकी सैलरी 15 नहीं 20 है। मैं कहा बात तो फिर वही आ गई, तो मुझे पैदा किया वो उसको खाने का। क्लियर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनते हैं, अगर उल्टा हो जाए, दोनों का कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल, वो भी तो सकती है, उसका भी एचओडी बन गई अपने अपने डिपार्टमेंट की, इकोनॉमिक्स की या बिजनेस स्टडीज की, अपने डिपार्टमेंट की, उनका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मेरा भी है। अब देखिए इररिस्पेक्टिव, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहूँ जी मेरा 22% है, मिसिस का 25 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल होता है। अब ये नहीं मैं कहूँ जी मेरा 20% है, वंश का 40% है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सब्सटेंशियल की डेफिनेशन ही क्या है, 20 और मोर। हम कौन सी लड़ाई थोड़ा कर रहे हैं, वोटिंग पावर थोड़ा कर रहे हैं, हाँ हम तो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम दोनों क्या होल्ड करते हैं, जल्दी बोलना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो वहां पे क्लबिंग कैसे होगी, ये सुनना, दोनों को उस डिपार्टमेंट से क्या मिलती है, जल्दी बोलना, सैलरी। मैं रीड कराऊंगा दोबारा, अंदर से भी रीड होगा, पर माई समरी से, मेरी समरी से वहां सब लिखा पड़ा है, सब और लिखा पड़ा है, और इजी लैंग्वेज में लिखा पड़ा है, नॉट बुकिश लैंग्वेज, हम वही लिख के आएंगे पेपर में, ओके। हाँ एग्जांपल्स आप यहाँ से कॉपी कर सकती हैं, मुझे भी। अब दोनों का अरे वहां पे क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो दोनों को वहां से क्या मिलती है, सैलरी। तो हमने कहा जी क्लबिंग होगी, क्लबिंग अभी भी होगी। अब क्या पता आपको उसकी वजह से रखा है या उसने आपकी वजह से रखा गया, जो भी कारण मान लो, क्लबिंग होगी। मैं कहा कैसे क्लबिंग करेंगे, कहता सैलरी छोड़ दो, सैलरी इनकम छोड़ दो, तो अभी मिलती है ना आपसे, सैलरी इनकम के अलावा आप दोनों की क्या इनकम है, मान लो मेरी अदर सोर्स होगी, हाउस प्रॉपर्टी होगी, या मेरा बिजनेस होगा, मिसिस का भी बिजनेस होगा, अदर सोर्स होगा, आप दोनों की इनकम में से जिसकी इनकम क्या होगी, हायर, क्या होगी, हायर, उसकी इनकम में दोनों की सैलरी क्या करी जाएगी, क्लब। दोनों की मतलब एक की तो करनी थी, मेरी तो होनी थी, प्लस दूसरे स्पाउस की सैलरी भी आपके अंदर ऐड करी जाएगी। बट इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, मैं क्लबिंग नहीं करूंगा अगर इफ ही और शी उसके पास एक प्रिस्क्राइब्ड क्या है, क्वालिफिकेशन, तो मैं क्लबिंग नहीं कर सकता। फिर प्रूफ कर सकते हैं कि स्कूल ने उनको क्यों रखा, मैं चेक कर लो, वो भी सी है, चेक कर लो, बीकॉम बीएड है, जो भी टेट पास है, सब क्लियर है, चेक करो। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, पढ़िए, हाउ एवर इफ अबव इनकम ड्राइड बाय एम्प्लॉयड स्पाउस फ्रॉम सच कंसर्न इज ड्यू टू क्या लिखा हुआ है, ऐसी पढ़ लीजिए, ऐसी पढ़ लीजिए, हिज और हर नॉलेज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, मतलब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, स्कूल खुद लिख के देने को तैयार है, हमने इनको इनके कैबिलिटी पे और यहाँ पे रखा है, किसी की सिफारिश पे नहीं रखा, वरना होता आप जानती हैं सिस्टम क्या है। तो इट शेल नॉट बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ क्या, स्पाउस, उस स्पाउस के साथ क्लब नहीं करेंगे, चाहे उसका क्या था, सोशल इंटरेस्ट। तो 3 पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे 3 पॉइंट है, नंबर 1 इफ एक बंदे का इंटरेस्ट है, नंबर 2 अगर 2 का इंटरेस्ट है, नंबर 3 एक्सेप्शन। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल कम दी है और स्पाउस का मीनिंग दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है इफ बोथ स्पाउसेस, आगे देखो आ गया 3 पॉइंट मैं टिक करना चाहूँ तो ये पहला पॉइंट, मतलब ये पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा, और ये कौन सा आ गया,
तीसरा। तो ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं क्या? इन दिस केस सच इनकम ऑफ स्पाउस शैल बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ स्पाउस हैविंग हायर इनकम। सिंपल। बट सैलरी छोड़ के, सैलरी में जोड़ना, सैलरी किसी की मतलब 6 या किसी की 8 है, उस वजह से हायर नहीं आना, सैलरी छोड़ दो। जैसे मैं कहूँ जी धीरज सर और मैं एसडी कॉमर्स की इनकम छोड़ दें, ये छोड़ दो, इसके अलावा आपकी क्या इनकम, ये छोड़ के मैं कहूँ जी मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, होंगे मेरे पास कोई ज्वेलरी है, मेरे पास ये कोई सिस्टम है, मेरे पास ये बिजनेस है, कुछ तो होगा ना। और ये छोड़ के फिर हम दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है, क्योंकि मेरे घर मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दी हुई है, उससे रेंट आता है, हाँ कुछ भी हो कुछ भी हो, दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में ही दोनों बंदों की सैलरी ऐड हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट लिखिए जल्दी, आसान है। इनकम फ्रॉम एसेट, ये तो आसान है, बहुत आसान है पॉइंट ये। इनकम फ्रॉम एसेट, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, नाम से पता चल रहा है। इनकम फ्रॉम एसेट, एसेट से इनकम आती है, ट्रांसफर टू स्पाउस, हमने एसेट दी किसको है, स्पाउस को, इसमें दोनों कवर्ड है, मेल फीमेल, ओके, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब मैं लॉ का पॉइंट बोलूंगा, बीकॉम 1 में था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हम पढ़ते थे, तो वहां पे एक बात करते थे, कुछ याद है, लव अफेक्शन इज अ गुड कंसिडरेशन। तो लव एंड अफेक्शन इज अ गुड कंसिडरेशन, बट इनकम टैक्स के लिए इट्स नॉट अ एडुकेट कंसिडरेशन। आप प्यार में जो मर्जी प्रॉपर्टी दे दो, डायमंड दे दो, जो मर्जी दे दो, बट इनकम टैक्स की नजर में वो कोई अच्छी कंसिडरेशन नहीं है, एडुकेट नहीं है। मैंने मिसिस को कुछ हो गई, प्रॉपर्टी नाम करवा दी, मैं तेरा बर्थडे दे रहा हूँ तो प्रॉपर्टी करवा दी, मेरे पास प्रॉपर्टी बढ़ी थी, 2 करोड़ का प्लॉट उसके नाम करवा दिया, करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे लिए ये विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन है। बट वो बच किस में जाती है, प्लानिंग पे आ जाओ, रिलेटिव है, वाइफ है, अदर सोर्स लगता नहीं, कैपिटल गेन लगता नहीं, गिफ्ट याद करो, नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, कैपिटल गेन बाहर हो गया, अदर सोर्स क्यों बाहर हो गया, रिलेटिव है, बट एक चीज नहीं बाहर हुआ, क्लबिंग, प्रॉपर्टी दी है, मिसेज को दी है, कितने रुपए में, मेरे रुपए क्या होते हैं, मेरी मिसेज है, जो मर्जी करूं, आपने दे दिया पैसे, ठीक है, दे दी प्रॉपर्टी, कोई चक्कर नहीं, बट क्लबिंग आपके हाथ में होगी। मैं क्या क्यों होगी, आपने उनको जो प्रॉपर्टी दी है वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है। मैं क्या लॉ में पढ़ते नहीं अपन, वो लव अफेक्शन जो होता है, कहता होता है, वो लॉ में होता है, इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग करो, घर वालों से कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक एक्ट दूसरे एक्ट को क्या कर जाता है, ओवर रूल। कभी सुना नाम आपने कि एक एक्ट प्रिवेल करेगा, अब दो दो थोड़ा लड़ेंगे, इधर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, इधर से इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स प्रिवेल करेगा किसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कि भाई तू अपने घर चल, तेरा कॉन्ट्रैक्ट कोई हो रहा है, मेरे यहाँ क्लबिंग की बात चल रही है, मैं नहीं कह रहा प्रॉपर्टी बंदे को वापस करो, तू रख, मिसिस को तो ना, इनकम टैक्स का काम ये थोड़ा है कि प्रॉपर्टी पर्सन को वापस लो, आपने मिसिस को दी, दो, फ्री दी, फ्री दो, पर हम टैक्स आपसे लेंगे। क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल पढ़िए, मिस्टर शिव ट्रांसफर डिवेंचर्स, ये डिवेंचर की बात कर रहा है, किसी कंपनी के डिवेंचर 50,000 के मैंने किसको दे दिए बच्चे, अपनी वाइफ को, प्रिया को, आउट ऑफ, आगे बढ़ो, नेचुरल लव एंड अटेंशन अफेक्शन, दैट इज विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन। ये कोई माप थोड़ा सकते हैं यार, ये एडुक्वेट कंसिडरेशन थी, लव एंड अफेक्शन, नॉट अ एडुक्वेट कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। नाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिवेंचर, दिमाग देखो, मैं डिवेंचर की बात नहीं कर रहा, डिवेंचर तेरे पास हो, मिसिस के पास हो, क्या चक्कर है, चक्कर है उस डिवेंचर्स पे क्या मिलता है, हाँ, वो इंटरेस्ट अब किसको मिलेगा, जल्दी बोलना, प्रिया को, बट हम टैक्स किससे लेंगे, शिव से। अब मैं ये प्लानिंग थोड़ा कराऊंगा कंपनी को फटकार लगाओ, कंपनी ने प्रिया को इंटरेस्ट क्यों दिया, कंपनी देखे, कंपनी क्यों देखे, समझे नहीं आपको भी छोटा बच्चा घर का मार्केट में जाके कोई 1,000 रुपए का सामान खा पी ले, आप जाके दुकानदार से लड़ने लगे, किस बात के लिए, कि तूने बच्चे से पूछा क्यों नहीं तेरे पास 1,000 क्यों है, मैं दिमाग में फर्क है मेरे, मैं क्यों पूछूंगा 1,000 कहां से लाया, चाहे चोरी करके लाया हो, मेरा क्या मतलब है, आपने 1,000 क्यों दिए, या आप देखो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, मेरे में थोड़ा पूछोगे क्यों आपने देखा ही नहीं 1,000 का, इतना छोटा बच्चा 1,000 क्यों लेके घूम रहा है, वो ऐसा सामान क्यों ले रहा है, उसको जब वो अलाउड ही नहीं है, अपनी चिंता नहीं है जी, वो अपनी चिंता नहीं है, वो चिंता आपकी है, मेरी नहीं है। तो सेम हमारा काम ये नहीं है डिवेंचर वापस करो, हमारा काम ये नहीं है कि कंपनी को फटकार लगाओ, हमारा काम ये है, चाहे आपने क्लबिंग करी है तो इंटरेस्ट किसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, शिव की इनकम में, ना कि प्रिया।
तो लिखा हुआ है accruing to प्रिया shall be included in the total income of, मिलेगा प्रिया को, मिलेगा प्रिया को, पर ऐड करेंगे शिव की इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सेम पॉइंट है, जल्दी चलेंगे। ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। लॉजिक करिए जल्दी। इनकम फ्रॉम एसेट्स, फर्स्ट सेम नाम है, थोड़ा सा फर्क है। इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ को। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, सेम पॉइंट है बच्चे, सेम पॉइंट है। विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने का फायदा नहीं, नाम से क्लियर हो रहा है। सेम प्लानिंग जो पहले कर रहे थे, मिसिस को देख के बेटे की वाइफ को या बेटी के हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी दिया आपने, उसमें भी क्लबिंग आपके हाथ में ही होगी होगी। वही बात आ गया, लव अफेक्शन नेचुरल इज नॉट अ एडिक्वेट कंसीडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, एसेट्स ट्रांसफर टू। अब आपने एक और प्लानिंग करनी चाहिए, सुनो कैसे। एसेट ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, मैंने गेम से बंदे अपने घर के हटाई दिए, किसी और थर्ड बंदे को। एसेट ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। समझो गेम क्या करके, जैसे मैंने किसी कोई राम श्याम बंदा पकड़ा, अपने घर का कोई नौकर वगैरह कुछ भी लगा लो, उसके नाम प्रॉपर्टी कर दी, अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकता हूं मैं, ठीक हो गया। उसको प्रॉपर्टी दे दी और उसको फिर वही डायरेक्शन दे दी, किससे जो भी रेंट आएगा तो किसको देगा, मेरी मिसेज को। वो कहता डन सर, इतना रेंट, इतने पैसे तू भी रख लियो, 4-5 हजार रुपए, इतना रेंट तू उनको देगा, मैं वो दिक्कत नहीं। तो इसमें सरकार फिर बीच में आ गई कि उस बंदे को प्रॉपर्टी देने का क्या लालच है, और वो बंदा अपने अकाउंट से हर साल रेंट कहाँ जाता है, उसके अकाउंट में आता है, डेबिट क्रेडिट होता है, तो डेबिट करके किसको देके आता है, किसको देके होगा, जब विड्रॉल करता है कहाँ यूज करता है। मतलब जब भी बातचीत चलनी है तो हमने जितने पॉइंट हमारे दिमाग में थे एज इनकम टैक्स अथॉरिटी, हमने कवर करने चाहिए कि आपकी प्लानिंग को बंद किया जाए, कि आप प्लानिंग ना कर पाए ऐसी चीजों में। अब आपने डायरेक्टली स्पाउस को प्रॉपर्टी देने की बजाय एक रूट घुमा दिया, बीच में मीडियोकर थर्ड बंदा रख लिया, उसको दे दी, वो रेंट पे देता है, उससे रेंट जो आता है वो मिसिस को देता है, तो घूम फिर के बात तो इंडायरेक्टली वही हुई। तो एग्जांपल वही अभी नहीं पढ़ रहा कि अल्टीमेट टैक्स कौन देगा, जिस ट्रांसफरर, क्या बढ़ता है, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर करेगा उसी को ही टैक्स देना पड़ेगा। सेम पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम एसेट, तो याद करना बड़ा आसान है इसको वैसे, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन, इनकम फ्रॉम एसेट, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ, ट्रांसफर टू अ, ये वही पर्सन है बच्चे, ये वही पर्सन है, अनदर वाला कोई अलग से नहीं है, वही है, बस फॉर द बेनिफिट ऑफ किसको दिया, सन्स वाइफ। तो आप कह सकती हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पॉइंट नंबर 5 6 7 8 सारे सेम है, पॉइंट नंबर 5 6 7 या 4 5 6 7 जो भी है सारे सेम है। 4 में क्या किया था, स्पाउस को प्रॉपर्टी दी, 5 में क्या करा, बेटे की वाइफ को प्रॉपर्टी दी, 6 में क्या करा, अनदर पर्सन को दी फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, 7 में क्या करा, अनदर पर्सन को दी फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, सेम है, वही टाइम पास कर रहा है। थर्ड कौन सा था, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन, टू कौन सा था, रेवोकेबल, फर्स्ट कौन सा था, सिर्फ इनकम दी, वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। इनकम देके और प्रॉपर्टी आपके ना, ये तो साफ बंदा, तो हर बंदा पकड़ लेगा, ये तो हर बंदा जज कर सकता है, तो बिल्कुल ही गलत है। तो 7 पॉइंट, 8 पॉइंट टिक करेंगे, लिखवाऊंगा जस्ट आपको नाम, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन इन बिजनेस, विदाउट, हम सब नाम लिखेंगे जिसका, इसको मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन इन अ बिजनेस। मैं मोटा मोटा हिंट देता हूं, होता क्या है, मैंने पैसे गिफ्ट करे अपनी मिसेज को, मेरी मिसेज ने वो पैसा खर्च कर दे, कहां इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में। अब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगी, उसको कैपिटल नहीं कहेंगे, मेरा पैसा, उसका पैसा अपना होगा, उस पैसे से यशिका जो भी वो प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट पे मेरा भी हक है और उसका भी हक है। तो ये पॉइंट उसको लेके है, तो मैं अभी ज्यादा डीपली बोल नहीं रहा, इतना ही बताया कि मैंने मिसिस को पैसे दिए, उसने वो पैसे क्या करे आगे, इन्वेस्ट, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, मेरी एग्जांपल में हो रखा है। मैं 2 पॉइंट लास्ट है, खत्म करिए, इनकम ऑफ माइनर डन करिए, 2 पॉइंट रह जाएंगे, कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। अगली क्लास में चैप्टर 2 क्लासेस में विद क्वेश्चन करके डन करेंगे। इनकम ऑफ माइनर,
इनकम ऑफ माइनर, इसकी मैं चर्चा थोड़ी कर चुका, बाकी बाद में करेंगे। और लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल्स, लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसका जी, इनकम ऑफ माइनर, ये इनकम ऑफ माइनर, इसका मैं थोड़ी सी बात कल करी थी, याद आपको? अगर बच्चे ने खुद टैलेंट से इनकम कमाई, डांस इंडिया डांस, सारे गामापा, कुछ भी ऐसी इनकम से कमाई, तो उस पर टैक्स वो खुद देगा, उसमें पेरेंट्स में इनकम क्लब नहीं होगी। फिर बात चलेगी और भी ज्यादा अच्छी बात करेंगे, पेरेंट्स में किसके साथ, मदर या फादर, तो जिसकी इनकम हायर होगी। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मेरी समरी में लिखे पड़े। मैं अगली क्लास में आपको अपनी समरी ही पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में। क्या लिखा? ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल्स, कौन सी बच्चे? सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अपने दम पे प्रॉपर्टी खरीदी हो और आज मैंने किसको ट्रांसफर कर दी? एचयूएफ को, अपने कर्ता को दे दी, ये तुम यूज करो। ट्रांसफर टू कर्ता ऑफ विच ही इज अ मेंबर। तो मैं आपको अगला प्लान बता दूं क्लासेस का, 2 क्लासेस का। 27 तारीख को हम लोग करने वाले हैं समरी से 4 पेज पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से बोल बोल के रिवाइज करेंगे। 28 का आपका छुट्टी है, फिर क्लास जाएगी 30 को, इस मंथ की 30 तारीख को चैप्टर आपका पूरा हो गया, और एक चैप्टर पूरा 15 नंबर का, चाहे 5 का न्यूमेरिकल भी विद में कंप्लीट कर दूंगा। डन। और रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे मैंने कहा था 3-4 बच्चों की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे ही, तो तीनों मोड में क्लासेस हैं, लाइव, रिकॉर्डेड, ठीक है, चल रहा है आपके सामने, और फेस टू फेस तो नंबर 1 ही है। और ट्यूसडे ऑल्टरनेटली ही आपका एंड तक मैं रखूंगा, एक्सेप्ट लास्ट के डेज में जाके जैसे आप रेगुलर करते हैं, आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, टचवुड। पहले ही आपका अकॉर्डिंग पहले भी थी, इस बार बल्कि चैप्टर उससे थोड़े कम है, ज्यादा नहीं, पहले हेड्स थे, वो तो काम खत्म ही हो गया हमारा, अब तो चैप्टर सीधा असेसमेंट ही करवानी है, बड़ी जल्दी कवर हो जाएंगे। डन है। पेमेंट सिस्टम वही है, फीस वही है 7500 जो पहले थी, सेम। 2 पैटर्न में जैसे पहले थी 4000 3500, दोनों सेम है। कैश या जीपे जो आपको यूज ठीक लगे, बट मेरे नंबर पे मत कराइएगा ना, गिरजा के नंबर पे। ग्रुप में मैं आपको स्कैनर शेयर करूंगा, उसी पे आपने करवाना है, और उसको अपलोड फ्रॉम गैलरी मत करना स्कैनर को, रीजन प्रो 2000 की लिमिट उठाता है, सामने वाले फोन पे भेज के उसको स्कैन करना, या नंबर पे मैं लिख दूंगा मैसेज नंबर पे, फिर 1 टाइम में आ जाएंगे। और स्क्रीन शेयर प्लीज मुझे नंबर पे जरूर करना है, वरना नाम की और कॉमन हो जाते हैं, किसी से पता नहीं चलता किसके आए हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली मैं डन करूंगा, और कैश प्रेफरेबली, और नेक्स्ट क्लास तक। तो हम अकॉर्डिंगली फिर बैच का ज्यादा बच्चे बाद में नहीं लेंगे, फिर ना बाद में कराना बड़ा मुश्किल है। कोई इन दिनों काफी ज्यादा इंडल्ज हैं सीए वालों की तरफ, उनका बैच भी मेरा भी बन रहा है, 10 फरवरी को उनका रिजल्ट आना है फाउंडेशन का, मैं उधर ज्यादा फिर इन्वॉल्व हो जाऊँ, फिर बाद में मीटिंग नहीं हो पाई, किसी से बात नहीं हो पाई। तो कोई भी है अपने एंड पे तो अपन डन करें, और अपने पुराने बच्चे सारे ग्रुप में ऐड है, कोई लीव नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग क्लासेस 2-4 दिन आपको ग्रुप में मिलेंगी। ओके जी, चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।